मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत ध्यान से बात सुनते हैं। क्या होता है रीडिंग एरर? रीडिंग एरर क्या होता है उसे एक बार समझते हैं। जेमिन्स आने वाला है, पहला अटेम्प्ट। आई थिंक आप सभी लोग तैयार होंगे। अगर मैं सवाल को पढ़ूं, 2023 24 जैन का क्वेश्चन है। एक क्वांटिटी गिवन है, एबीसी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, ये जो प्यारा सा मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, बहुत बढ़िया। और मुझसे पूछ लिया ये। आप जरा मैं एक बात समझूं कि यार ये जो एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, ये जो मुझसे एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली हम पेपर को पेपर होने के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो पेपर देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि पेपर देने के बाद सॉल्यूशन सोच पाना, अच्छा सॉल्यूशन सोच पाना, इट इज क्वाइट इजी, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जो बच्चे अब एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो इस तरीके की अप्रोच या कुछ ऐसे टिप्स लेकर जाएंगे, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके मे बी शायद 1 और 2 क्वेश्चन क्रैक करें। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर जाकर इसको समझते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन इज वेरी पॉपुलर एक्सप्रेशन। ये ऐसा नहीं है जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसने ये काफी बार देखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से हर जगह मुझे ए माइनस, यहाँ से देखो तो बी माइनस ए दिख रहा है, देखो बी माइनस ए दिख रहा है, बी माइनस ए को लेट्स से कैपिटल ए मान लो। मानने के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको उससे थोड़ा क्लिक होगा कि क्या लिखा हुआ है। और सी माइनस बी को मैं कैपिटल बी मान लूँ, और ए माइनस सी को मैं कैपिटल सी मान लूँ, तो अब आपको एक क्लिक होगा कि सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पर बात करूँ तो आई थिंक आपको ये क्लियर है कि ये क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर अपॉन सी इंटू बी, राइट, प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन सी इंटू ए। और जब आप एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी, और यह जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है। ए प्लस बी का सम 0 है, तो ये तो एक आइडेंटिटी है। ये तो ऊपर 3 ABC लिखा है, क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं इस डेटा के साथ क्या खेलूँ। इस सवाल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप कोई रीडिंग एरर नहीं करते हैं, तो इसका आंसर बाय डायरेक्टली आप 3 लिख देना। तो यहाँ से इसका आंसर डायरेक्टली 3 आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि आप इस क्वेश्चन को किस क्लास का क्वेश्चन बोलेंगे, आप कमेंट करके बताइए मुझे। और अब कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक हम इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ताकि टिप्स और ट्रिक्स हमको समझ में आए कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से देखना चाहिए। थैंक यू बच्चों।